नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल। श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में सिखाया था रिसीट बाउचर में एंट्री करना। आज के इस टॉपिक में सिखाएंगे हम काउंटर बाउचर में एंट्री करना कि टैली प्राइम के अंदर काउंटर बाउचर में कौन कौन सी और कैसे एंट्रियाँ की जाती हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन रहे। आप चैनल के बाद फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर करें ताकि वह भी चैनल के माध्यम फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक और सीखते हैं काउंटर बाउचर में एंट्री करना। अब साथियों हम बात करेंगे काउंटर बाउचर की। सबसे पहले बाउचर में आकर F4 की को प्रेस करते हैं। काउंटर बाउचर में कौन कौन सी एंट्री करनी है? कैश डिपॉजिट की एंट्री करनी है, कैश विड्रॉल की एंट्री करनी है, और हमारी ही कंपनी के दो बैंकों में अकाउंट है, उनके बीच में हम आपस में जो ट्रांजेक्शन होगा तो वह भी हमको काउंटर बाउचर में एंट्री करनी है। यानी हमारी कंपनी का पैसा है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी वह सारी एंट्री करनी है कि हम किसी अन्य को पेमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ अपना पैसा अपने ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यानी हम कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं, हमारी कंपनी से तो पैसा जा रहा है, किसी अन्य को नहीं जा रहा, हमारे ही बैंक अकाउंट में जा रहा है। और जब हम कैश विड्रॉल करने जा रहे हैं, बैंक से लेकर अपनी कंपनी में लेकर आ रहे हैं, तो कंपनी का पैसा है और कंपनी में ही आ रहा है, बस एक खाते से दूसरे खाते में आ रहा है, किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे, ना ही किसी व्यक्ति से ले रहे। तो हमें इस प्रकार की सारी एंट्रियाँ साथियों काउंटर बाउचर में करनी है। काउंटर बाउचर को भी साथियों मैं सिंगल बाउचर एंट्री मोड में यूज़ कर रहा हूँ, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी सिंगल एंट्री मोड में ही काउंटर बाउचर को यूज़ करें। इसमें टू और बाय नहीं आता है और ना ही डीआर और सीआर आता है। अब काउंटर बाउचर का रूल समझ लेते हैं। इसका रूल थोड़ा सा अलग है। परचेज और रिसीट में तो सीधा सीधा अकाउंट में आपको कैश या बैंक का लेजर लगाना है, मगर काउंटर बाउचर में ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रा के लिए रूल ये है कि जिसमें भी पैसा इन होगा, यानी दो लेजर होंगे, जिसमें भी पैसा इन होगा उसको आपको अकाउंट में रखना है, यानी उस लेजर को आपको अकाउंट में रखना है, और जिससे पैसा आउट होगा वह आपको रखना है पर्टिकुलर में। या आप जो ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं उसमें जिस भी लेजर का अमाउंट इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा तो उसको आपको अकाउंट में रखना है, और जिस लेजर का अकाउंट डिक्रीज होगा यानी घटेगा उसको आपको पर्टिकुलर में रखना है। काउंटर वाउचर के लिए सिर्फ आपको यह रूल याद रखना है। अब सबसे पहले बात करते हैं कैश डिपॉजिट की। हम बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं, हमारी कंपनी के पास कैश है और हम कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं अपनी कंपनी के बैंक खाते में। हम कैश को क्या करने जा रहे हैं? अपने कैश के लेजर से लेकर जा रहे हैं बैंक के लेजर में, यानी बैंक के लेजर में देने जा रहे हैं, यानी अपनी कंपनी के बैंक खाते में जमा करने जा रहे हैं, जिससे बैंक के लेजर का अमाउंट बढ़ेगा यानी इंक्रीज होगा, और पैसा किस में इन होगा? बैंक के लेजर में इन होगा। तो जिसमें भी पैसा इन होगा वह हम रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ले लिया और आते हैं पर्टिकुलर में। पर्टिकुलर में लगा देंगे कैश का लेजर। यहाँ पर कैश का लेजर लगा दिया। अब देखिए क्या किया हमने, कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो कैश हमारे पास कितना है? 5,15,188 रुपये कैश हमारे पास है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में 9,49,628 रुपये अभी हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कंपनी में कैश है जिसको मैं अपनी कंपनी में ही रखूँगा, इसको मैं बैंक अकाउंट में जमा कर दूँगा। अब मैं इस जगह पर आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है साथियों, मैंने आपको बताया था कि दो लेजर में ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और एक कैश लेजर में। अभी जो ट्रांजेक्शन है इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का जैसे ही हमने यहाँ पर अमाउंट डालकर एंटर प्रेस करेंगे तो स्टेट बैंक का बैलेंस है वह इंक्रीज हो जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा, और कैश का बैलेंस जो है वह डिक्रीज हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। यानी जिसमें इन होना है उसको आपको अकाउंट में रखना है, और जिससे पैसा आउट होगा उसको रखना है पर्टिकुलर में। अब यहाँ पर 1,50,000 रुपये मैं यहाँ डाल देता हूँ। अब देखिए 1,50,000 रुपये डालने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा, अब देखिए स्टेट बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया और कैश का लेजर जो था उसका बैलेंस घट गया। तो इस तरह साथियों आपको कैश डिपॉजिट की एंट्री करनी है। डेनोमिनेशन रिपोर्ट में आपको कौन कौन से कितने रूट आपने जमा किए हैं वह आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके कैश डिपॉजिट की एंट्री को इस तरह से करेंगे। अब क्या हुआ, कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में, और बाद में हमें ज़रूरत पड़ती है बैंक से पैसे कंपनी में लाने के लिए, यानी कंपनी को कुछ ऐसे पेमेंट करने हैं
जो कि कैश में करने हैं, जैसे किसी को सैलरी देनी है या कोई छोटे मोटे खर्चे का पेमेंट करना है और कंपनी के पास कैश में पैसा नहीं है। अब आपको करना है कैश विड्रॉल की एंट्री। तो कैश विड्रॉल में क्या होगा, कैश का बैलेंस बढ़ेगा और बैंक का घट जाएगा, क्योंकि बैंक से पैसा निकल रहा है। तो जिसका बैलेंस बढ़ेगा तो वह आपको यहाँ लगाना है। तो मैंने अकाउंट में लगा दिया कैश और यहाँ पर ले लूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेज़र। अब क्या करने जा रहा हूँ, मैं कैश विड्रॉल करने जा रहा हूँ। दो लेज़र हैं, कैश का लेज़र और बैंक का लेज़र, इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। यह जो ट्रांजेक्शन मैं करूँगा इससे कैश का बैलेंस बढ़ेगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस घट जाएगा। तो जिसका बैलेंस बढ़ेगा इस ट्रांजेक्शन में तो उसको हमें अकाउंट में रखना है और जिसका घटेगा उसको रखना है पर्टिकुलर में। कंपनी के पास जो कैश है इसके अलावा 2 लाख रुपए और चाहिए, जिसको मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से कैश विड्रॉल करने जा रहा हूँ। अमाउंट में डाल दूंगा 2 लाख रुपए। अमाउंट में 2 लाख रुपये डाल दिए। अब देखिए जैसे ही मैं 2 लाख रुपए अमाउंट में डालूंगा तो कैश का जो बैलेंस है उसमें 2 लाख रुपए बढ़ जाएंगे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में से 2 लाख रुपए कम हो जाएंगे, यानी घट जाएंगे। 2 लाख रुपए डालने के बाद जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड जानकारी हमें इसमें देनी है। ये जो कैश हम विड्रॉल करने जा रहे हैं वह चेक के द्वारा विड्रॉल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर चेक को सेलेक्ट करके चेक नंबर डाल देता हूँ 589855। एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर जो कैश का बैलेंस था इस ट्रांजेक्शन से पहले वह बढ़ गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस यहाँ से घट गया। तो इस तरह साथी आपको ये छोटा सा रूल याद रखना है और इस तरह से आपको कैश विड्रॉल की एंट्री करनी है। इस प्रकार 2 एंट्री हो गई। अब तीसरी एंट्री इसमें कौन सी करनी है, हमारी ही कंपनी के 2 बैंक अकाउंट हैं। तो अभी हम देख रहे हैं तो हमारे पास एक ही बैंक अकाउंट है, तो हम यहाँ पर एक और बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। हुआ यह है कि हमने एक और बैंक अकाउंट खोला, पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट खोला और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से 2 लाख रुपए उसमें ले जाना चाहते हैं। हमारी ही 2 बैंकों के माध्यम से आपस में ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं। अकाउंट में कौन सा आएगा, जो हम अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं वह आएगा। तो चलिए पहले मैं अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। अल्ट के साथ सी प्रेस किया, यहाँ पर डालता हूँ पंजाब नेशनल बैंक। अंडर रखूंगा इसको मैं बैंक अकाउंट के अंतर्गत, क्योंकि ये भी बैंक अकाउंट ही है। अभी ये पंजाब नेशनल बैंक का बैंक अकाउंट है, इसकी जो भी डिटेल है वह यहाँ डाल देंगे। कैसे डालनी है ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, जब मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट क्रिएट किया था तब मैंने आपको सब समझा दिया था कि कौन कौन सी डिटेल कहाँ कहाँ और कैसे डालनी है। उसी प्रकार इसमें भी पंजाब नेशनल बैंक की डिटेल डाल देंगे। अब देखिए पंजाब नेशनल बैंक का हमने जो लेजर क्रिएट किया है उसका करंट बैलेंस 0 शो हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से 2 लाख रुपए लेकर जाता हूँ। तो यहाँ पर डाल दूंगा 2 लाख रुपए। यहाँ पर भी आपको वही रूल याद रखना है। 2 लेजर हैं, एक पंजाब नेशनल बैंक का और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इन दोनों के बीच में आपस में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। अब जो मैं ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूँ उसमें कौन से लेजर का बैलेंस इंक्रीज होगा, तो किसका इंक्रीज होगा, पंजाब नेशनल बैंक का। पंजाब नेशनल बैंक का इंक्रीज होगा तो उसमें मैंने डाल दिया अकाउंट में पंजाब नेशनल बैंक। डिस्क्रीज किसका हुआ, डिस्क्रीज किसका होगा यानी माइनस किसका होगा, बैलेंस जो घटेगा किसका घटेगा, जो बैलेंस घटेगा वह घटेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। 2 लाख रुपये डाल चुका हूँ। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो पंजाब नेशनल बैंक का जो करंट बैलेंस है वह 0 से 2 लाख रुपए हो जाएगा, यानी बढ़ गया। मैंने एंटर प्रेस कर दिया। इससे रिलेटेड हमें यहाँ पर जानकारी डालनी है, तो जो भी जानकारी है वह यहाँ डाल देंगे। अब देखिए इफेक्ट क्या हुआ, पंजाब नेशनल बैंक का जो लेजर था उसमें बैलेंस 0 शो हो रहा था, अब 2 लाख रुपए शो हो रहा है, यानी इनका बैलेंस बढ़ा। और जिसका बैलेंस बढ़ा इस ट्रांजेक्शन से, जिसका बैलेंस बढ़ना है यानी इंक्रीज होना है, जिसमें पैसा इन होना है, उसको हम अकाउंट में रखेंगे रूल के अनुसार, यानी रूल के अनुसार उसको हम रखेंगे अकाउंट में। इसलिए पंजाब नेशनल बैंक के लेजर को मैंने अकाउंट में रख दिया था और जिसे घटना था जिसमें से पैसा माइनस होना था वह लेजर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पर्टिकुलर में लगा दिया। बस यही आपको ध्यान रखना है कि जिसका बैलेंस बढ़ेगा उसको अकाउंट में रखना है और जिसका बैलेंस घटेगा उसको आपको पर्टिकुलर में रखना है। अब यह जो मैंने एंट्री करी है ये एंट्री आपको एक ही बैंक में करनी है। यदि आपने इस एंट्री को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कर लिया है तो पंजाब नेशनल बैंक का स्टेटमेंट से आपको ये एंट्री नहीं करनी होगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक उसमें पहुंच जाएगी। और यदि आप पंजाब नेशनल बैंक का स्टेटमेंट है और यदि आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का स्टेटमेंट है तो उसके द्वारा आप एंट्री करने जा रहे हैं तो आप फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टेटमेंट के द्वारा एंट्री नहीं करनी, क्योंकि ये एंट्री दोनों ही जगह ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी।
तो आपको एक ही बारी एंट्री करनी है। अगर आप दोनों बैंकों के स्टेटमेंट से एंट्री कर लेंगे तो एंट्री गलत हो जाएगी। आपको सिर्फ एक बैंक के स्टेटमेंट के अनुसार ही एंट्री करनी है। तो इस तरह साथियों आपको काउंटर वाउचर में ये 3 एंट्री करनी है। कैश डिपॉजिट की एंट्री करनी है, ये मैंने आपको बता दिया। कैश विड्रॉल की एंट्री करनी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसके साथ ही साथ आपकी कंपनी के 2 बैंक अकाउंट हैं या इससे अधिक बैंक अकाउंट हैं, उनमें आपस में फंड ट्रांसफर करने जा रहे हैं, तो इसकी एंट्री साथियों आपको काउंटर वाउचर में किस तरह से करनी है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद सीखते हैं जनरल वाउचर में एंट्री करना। हमें उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन चलता रहे। आप चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें, ताकि वह भी चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो जल्दी आता हूँ अगली एंट्री के साथ और सीखेंगे जनरल वाउचर में एंट्री करना।